बीएससी थर्ड ईयर, पेपर थर्ड। सेल साइकिल के बाद सेल साइकिल 2, जिसमें हम समसूत्री विभाजन को पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है अर्धसूत्री विभाजन, जिसे मियोसिस डिवीजन भी कहा जाता है। मियोसिस डिवीजन द्विगुणित जनन को या डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव सेल्स को में होने वाली प्रक्रिया, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या जो 2n होती है वो घटकर हैप्लॉइड्स हो जाती है, यानी अर्ध n हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन या इसे रिडक्शन डिवीज़न या इसे मियोसिस कहा जाता है। फार्मर एंड मूरर ने 1905 में इसे मियोसिस शब्द का प्रयोग किया था। इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का 2 बार डिवीज़न होता है। इस पूरे प्रोसेस को 2 भागों में बांटा गया है। मियोसिस फर्स्ट, जिसे रिडक्शन डिवीज़न भी कहा जाता है तथा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट भी कहते हैं, और मियोसिस सेकंड, जिसे माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन या इक्वल डिवीज़न या होमोलोगस डिवीज़न भी कहा जाता है। मियोसिस का अध्ययन जो है वो प्लांट की डिफरेंट टाइप की सेल्स के अंदर किया जाता है, जैसे धतूरा में है, जिया मेज में है, इसका अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर फर्स्ट डिवीज़न के अंदर 2n सेल डिवाइड होती है n और n हैप्लॉइड सेल में, जिसके अंदर फर्स्ट अवस्था के अंदर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों होते हैं। फिर सेकंड, जबकि समसूत्री विभाजन होता है, तब हैप्लॉइड कोशिकाओं में फिर से डिवीज़न होता है, और इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन में 4 हैप्लॉइड कोशिकाओं का निर्माण होता है। मियोसिस फर्स्ट या रिडक्शन डिवीज़न या इसको हेटेरोटॉपिक डिवीज़न भी कहा जाता है। इस फर्स्ट डिवीज़न के अंदर कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन में 4 मुख्य अवस्थाएं होती है। प्रोफेज फर्स्ट, इस प्रोफेज फर्स्ट के अंदर 5 अवस्थाओं के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। ए है लैप्टोटीन, बी जाइगोटीन, सी पैक्टीन, डी डिप्लोटीन और ई डाइकाइनेसिस। इसी प्रकार ये प्रोफेज फर्स्ट की अवस्थाएं कंप्लीट होती है। अब मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। इस पूरे विभाजन में यहाँ पर टेलोफेज फर्स्ट और फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस एंड देन वापस मियोसिस सेकंड साइकिल शुरू होता है। मियोसिस फर्स्ट की फर्स्ट यानी पूर्वावस्था के अंदर यह एक लंबी और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जटिल अवस्था है, जिसे 5 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसा कि डायग्राम में देखते हैं हम, लैप्टोटीन स्टेज को शो किया गया है। लैप्टो मतलब थिन, नीमा यानी थ्रेड, पतले तंतु लाइक संरचना। यहाँ पर पाए जाने वाला जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, गुणसूत्र होता है, वो पूरी जालिका के रूप में पाया जाता है। इस कारण इस स्टेज को यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो होते हैं यहाँ पर जालिका के रूप में पाए जाते हैं। इस अवस्था के अंदर ये जो डिवीज़न हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो न्यूक्लियस में होने वाला डिवीज़न यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर न्यूक्लियो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है और क्रोमेटिन नेटवर्क प्रेजेंट है और न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके मुख्य कैरेक्टर्स को देखें तो मुख्य कैरेक्टर्स के अंदर जो इस अवस्था के अंदर उपस्थित होते हैं, सबसे पहले हैं सेल का वॉल्यूम और सेल का शेप, दोनों ही इस अवस्था के अंदर बढ़ते हैं। दूसरा कैरेक्टर है इसमें पाए जाने वाला
गुणसूत्र जालिका यानी कि क्रोमेटिन नेटवर्क पर बीड लाइक स्ट्रक्चर मोतीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्रोमोमियर कहते हैं। गुणसूत्र का केंद्रक में एक और एकत्रित हो जाने की प्रक्रिया यहाँ पर आपुंजन या सिंथेसिस कहलाता है। इसी प्रक्रिया के अंदर डीएनए का सिंथेसिस संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसमें आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण बढ़ जाता है। दूसरी जो स्टेज आती है प्रोफेज फर्स्ट की, जिसको हम जाइगोटीन कहते हैं। जाइगोटीन का मतलब होता है एडजॉइनिंग यानी जुड़ना। यहाँ पर दो पेरेंटल क्रोमोसोम्स, जैसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्र कहते हैं, पेयर्स यानी जोड़े के अंदर उपस्थित होते हैं। और इस पेयर्स को हम यहाँ पर सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। पेयरिंग को हम युग्मन या सिनेप्सिस प्रक्रिया भी कहते हैं, जिसमें एक क्रोमोसोम मेल और एक फीमेल से प्राप्त होता है। इस प्रोसेस के अंदर जिसमें पेयरिंग होता है, उसके अंदर 3 मेन प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट है प्रोसेंट्रिक युग्मन यानी क्रोमोसोम का जुड़ना। इस प्रोसेस के अंदर जो पेयरिंग की जो प्रोसेस होती है वो सेंट्रोमियर से स्टार्ट होती है। दूसरी है प्रो टर्मिनल यानी कि क्रोमोसोम के एंड पार्ट से या अंतस्थ भाग से पेयरिंग की प्रोसेस शुरू होती है। तीसरी है लोकलाइज्ड, इसमें क्रोमोसोम की किसी भी पार्ट पर या उसके बीच बीच में कहीं पे भी पेयरिंग होना संभव है। जैसा कि डायग्राम में शो है, तीनों अवस्थाओं को डायग्राम में दिखाया गया है। एक गुणसूत्र के अंदर 4 क्रोमेटिड प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है तो उसके अंदर 8 क्रोमेटिड प्रेजेंट्स होते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर शो किया गया है सिनेप्सिस बिटवीन 2 क्रोमेटिड्स, जिसमें पेयर वाले क्रोमोसोम में मध्यस्थ क्रोमोसोम नंबर 3 और 4 के बीच में ही क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस कंप्लीट होती है। स्टडी ऑफ सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स, इसकी स्टडी को M.J. मोजेस ने 1958 में इसका अध्ययन किया था। इस प्रक्रिया को, जिसमें कि आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, को ही सिनेप्सिस कहा जाता है। इस अवस्था में क्रोमोसोम्स छोटे और मोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज है पैक्टिन स्टेज। पैक्टिन का अर्थ होता है थिक यानी मोटा होना। इस अवस्था के अंदर बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर क्रोमोमियर प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होती है। यहाँ पर केंद्रिका पाई जाती है और प्रत्येक एक क्रोमोसोम के अंदर 4 क्रोमेटिड प्रेजेंट्स होते हैं। इसके मेन कैरेक्टर्स अगर हम देखें तो पहला है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रोमेटिड्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। दूसरा है बाइवेलेंट क्रोमोसोम छोटे और मोटे हो जाते हैं। नंबर 3 है एक सिंगल क्रोमोसोम में सोम जो होता है वो बाइवेलेंट होता है और दूसरा जो क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम होते हैं वो टेट्रावैलेंट होते हैं। जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में कंप्लीट होती है, जिसे जीन विनिमय कहा जाता है, जिसमें दोनों क्रोमेटिड के जो सेगमेंट होते हैं वो जहाँ एक दूसरे से संपर्क में आते हैं उस
संपर्क वाली या कांटेक्ट वाले पार्ट को क्याज़्मेटा कहा जाता है। ये एक दूसरे पर आकर जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो होती है वो डिप्लोटिन अवस्था कहलाती है। डिप्लोटिन अवस्था के अंदर टर्मिनेशन, क्रोमोसोम का टर्मिनेशन शुरू हो जाता है और ये एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं। दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर होने लग जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस अवस्था के अंदर प्रेजेंट्स होती है। डाइकाइनेसिस, नेक्स्ट स्टेज डाइकाइनेसिस अवस्था कहलाती है, जिसके अंदर क्याज़्मेटा, क्रोमोसोम्स पर पाए जाने वाले क्याज़्मेटा अदृश्य होने लगते हैं और यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली और न्यूक्लियोलस केंद्रिका डिसअपियर यानी अनुपस्थित होने लगते हैं या अदृश्य होने लगते हैं। इसी अवस्था के अंदर स्पाइंडल अपैरेटस उपस्थित होने लगते हैं, धीरे धीरे बनने लगते हैं और क्रोमोसोम जो है वो मध्य पटलिका की ओर या मिडिल या इक्वेटर की ओर जाने लगते हैं। यहाँ पर हमारी प्रोफेज फर्स्ट स्टेज ख़त्म हो जाती है।